था एक वीडियो दिया हुआ था जिसमें इस टी काट का गुरुत्व केंद्र निकालना बताया हुआ था। हमें पता गुरुत्व केंद्र इसका कितना निकला हुआ था, यानी वाई बार यानी कितना निकला हुआ था 88 mm। कहां से, यहां से लेकर के इस गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी कितनी थी 88 mm। ओके, अब हम एक इसका दूसरा अगला स्टेप आता है कर्तन प्रतिबल वितरण कि इस ये आपके बेंडिंग मोमेंट वाले चैप्टर का ही सेकंड पोर्शन पड़ता है कि इस काट में, इस टी काट में किस प्रकार से शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एक लोड लग रहा है इस पे, कौन सा शेयर फोर्स कौन सा लग रहा है 100 किलोमीटर का। इस शेयर फोर्स की वजह से इस पूरी काट पर शेयर स्ट्रेस यानी कर्तन प्रतिबल का वितरण कैसे हुआ है, कौन सा पार्ट कितना कर्तन प्रतिबल एक्सेप्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है टाउ यानी कर्तन प्रतिबल बराबर एफ ए वाई बार अपन आई बी। अब इस सूत्र में ये जो फार्मूला आपको दिए हुए हैं, सबसे बड़ा चीज है इस जो वैल्यू, इसके जो डिजिट दिए हुए हैं, ये एफ क्या है, ए क्या है, वाई क्या है, आई क्या है, बी क्या है, इन चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अन्यथा इस तरह के सवालों में दिक्कत आ जाती है। सूत्र तो सबको पता होता है लेकिन लगाने का तरीका नहीं पता होता है। तो टाउ क्या है अच्छे समझ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। टाउ क्या है कर्तन प्रतिबल, ठीक है, यानी बोले तो शेयर स्ट्रेस। ठीक है, और ए क्या है देखिएगा, ए क्या है जिस फाइबर पर कर्तन प्रतिबल निकालना है उसके ऊपर या नीचे का क्षेत्रफल। जैसे मुझे मान लीजिए बोल दे कोई मुझे ई एफ पे निकालना है, कोई बोले ई एफ पे आप कर्तन प्रतिबल बताइए कितना होगा। जब ई एफ पे मुझे निकालना है तो ई एफ के या तो ऊपर, यानी कि ऊपर कितना एरिया है ई एफ जी एच यही पड़ रहा है ना, या तो इसके नीचे का, यानी कि इसके नीचे कितना पड़ रहा है सी डी ए बी, यानी ए बी सी डी पड़ रहा है। या तो इसका एरिया दे दूं या तो इसका एरिया दे दूं, दो में से कोई भी। या लगा हुआ है ना, नीचे ऊपर या नीचे, ध्यान रखिएगा अच्छे से, या लगा हुआ है, दोनों मत जोड़ दीजिएगा। या तो ऊपर के लिए जो प्रेफर करे, ठीक है, जो बेस्ट आपको लगे कि जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें, ऊपर या नीचे का क्षेत्रफल समझ। फिर आगे अगला टर्म आता है वाई बार। यहाँ पे ये वाई बार मत ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये वाई बार अलग है, ये वाई बार अलग है। ये वाई बार पूरे इस काट के लिए है, टी काट के लिए, और ये वाई बार है वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ठीक है, तो वाई बार एक एक गुरुत्व केंद्र जो हमने क्षेत्रफल लिया हुआ है, या तो नीचे का या तो ऊपर का जो क्षेत्रफल लिया हुआ है, एक एक गुरुत्व केंद्र से पूरे काट के, एक एक गुरुत्व केंद्र से, जैसे हमने यहाँ से ई एफ के ऊपर इसका भी कोई गुरुत्व केंद्र होगा ना, मान लो इसका कोई गुरुत्व केंद्र यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ से कितना होगा और यहाँ से कितना होगा, यहाँ से हम देखें तो 10 होगा mm, और यहाँ से देखें तो 10 mm होगा ना, क्लियर। ये इसका जी बोलते, इसको G1 बोलते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर ई एफ जी एच काट की बात हो रही है, ई एफ जी एच आयत की एक टाइप से बोले तो इस काट के गुरुत्व केंद्र, एक गुरुत्व केंद्र ये हो गया ना, ठीक है, गुरुत्व केंद्र से पूरे काट के गुरुत्व केंद्र से, पूरे काट के गुरुत्व केंद्र कहाँ है, ये है ना, पूरे टी काट का गुरुत्व केंद्र ये है ना, तो हमें वाई बार हमारी कौन सी हो जाएगी, ये यहां से लेकर के यहां तक की बीच की दूरी, यहां से लेकर के यहां तक की बीच की दूरी, ये ऊर्ध्वाधर दूरी इसमें वाई बार हो जाएगी। कौन सी, ये वाली वाई, ये वाई बार। ओके, समझ में आ गया ना। अगर ऐसे ही नीचे वाला लेते तो फिर नीचे गुरुत्व केंद्र जैसे 120 दिए हुए तो 60 हो जाता, और फिर उस गुरुत्व केंद्र के और मेन गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी लेते। ठीक है, वाई बार आई थिंक समझ में आ गया होगा। वाई बार क्या है, आई क्या है काट का जड़त्वाघूर्ण, यानी आई एक्स एक्स, एक्स अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्वाघूर्ण मिलेगा इस टी काट का पूरे का। तो जड़त्वाघूर्ण का टॉपिक है, उसमें बता देंगे कि जड़त्वाघूर्ण कैसे निकलता है, एक्स अक्ष के सापेक्ष, वाई अक्ष के सापेक्ष। इस टी काट का पूरा जड़त्वाघूर्ण निकालना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं इसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ओके। अगला है बी, बी लिखा हुआ है, जिस फाइबर पर प्रतिबल निकालना हो उसकी चौड़ाई। जैसे मुझे EF पे निकालना है तो इस EF की चौड़ाई, मुझे CD पे निकालना है तो इस CD की चौड़ाई, मुझे AB पे निकालना है तो इस AB की चौड़ाई, मुझे GH पे निकालना है तो इस GH की चौड़ाई। समझ रहे हो ना, ये चीज करना है इस पे, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। जैसे इसी को स्ट्रेस, इसमें शेयर फोर्स की वैल्यू आपको दी हुई है, ये वैल्यू आपको दी हुई होगी, ठीक है। शेयर फोर्स की वैल्यू दी हुई है 100 किलो न्यूटन। तो अब इसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा देखते हैं कैसे होगा। आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इतना क्लियर किताब में नहीं लिखा होता है, ठीक। वाई बार ये हमारा 88 में लिखा हुआ है, तो कोई मतलब नहीं है, ये हो गया। अब हम अगर बोले तो ये 88 नीचे से है, तो ऊपर से कितनी दूरी हो जाएगी इसकी, हम इसको फ्लैंज और इसको बिगाड़े दे रहे हैं, ठीक है। अभी इधर यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फ्लैंज, ठीक है। अब हम एक टाइप बोले, इसकी दूरी नीचे से यहाँ तक की दूरी 88 थी, तो ऊपर से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 52 mm हो जाएगी, राइट। 8 5 13 14 120 प्लस 20 देखो 40, ओके। अब इसको बिगाड़ लीजिए, डाउट ना रहे, बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखिए हमको F दिए हुए 100 किलो न्यूटन। सर्वप्रथम इसको चेंज कर लेना का है, 100 इंटू 10 टू पावर 5 सॉरी 10 टू पावर 3 न्यूटन, ठीक है। अब इसकी आपको आई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, वो अलग टॉपिक में बताएंगे। यहां पर आप डायरेक्ट आई की वैल्यू लिख लीजिएगा, बुक में दी हुई थी 76,000 6 5 7 9 2.33 mm की पावर 4, ये आपको दी हुई थी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी हुई है। अभी क्लियर मुझे पता नहीं है कि इतनी ही वैल्यू थी, लेकिन हाँ निकालना पड़ेगा उसका, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम ये ले रहे हैं आपको, ताकि मेथड पता चल जाए। अब हमारी F की वैल्यू मिल गई है, I की वैल्यू मिल गई है। अब हम शुरुआत करते हैं इसके ऊपरी सिरे से। तो हम बोले तो टाउ GH, टाउ GH, तो टाउ F की वैल्यू तो आपको पता ही है, I की वैल्यू पता है, B की वैल्यू आपको पता है, GH की चौड़ाई सेम m है, ठीक है। B की पता है, I की पता है, F की पता है, Y बार की वैल्यू पता है क्या, क्या इसके ऊपर कोई एरिया है, ना तो A की पता ना Y बार की पता, यानी इसके ऊपर एरिया 0 है। तो एक टाइप से बोलो तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, GH पर 0 हो जाएगी, ओके। अगला देखिए, यहाँ किसी नोट मेंशन कर लीजिए, चूंकि A इक्वल टू 0 सो पूरा, और Y इक्वल टू 0, Y बार इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। अगला हम निकालें क्या, या इसी को क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, फ्लैंज। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी कैसे क्या बोलते हैं, जैसे कभी बोल देगा कि फ्लैंज GH पे निकाले, डायरेक्ट आपको चित्र में बोल देगा, जो कार्ड दी होगी उसमें बोल देगा कि GH पे निकालिए, या फिर हिंदी में बोल सकता है क्या, फ्लैंज के ऊपरी तंतु, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में फाइबर पर कर्तन प्रतिबल, ठीक है, कर्तन प्रतिबल। तो आप देख लो फ्लैंज के ऊपरी तंतु पर, फ्लैंज के ऊपरी तंतु पर कर्तन प्रतिबल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम दूसरा क्या है, टाउ, हम बोलते हैं टाउ EF पे जैसे निकालना है, इसको दूसरी भाषा में क्या बोला जा सकता है, फ्लैंज
और वेब के जोड़ पर फ्लैंज में कर्तन प्रतिबल। ठीक है, ईएफ पे, ईएफ फ्लैंज का हिस्सा है ना ईएफ, तो इसीलिए फ्लैंज और वेब के जोड़ दोनों को ज्वाइंट हो रहा है पर फ्लैंज में कर्तन प्रतिबल। यानी कि जो हम यहाँ पे बी लेंगे वो ईएफ वाली वैल्यू लेंगे। तो जरा देखते हैं, टाउ ईएफ इक्वल टू एफ की वैल्यू 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन में चेंज कर लिए इंटू एरिया। अब ईएफ से निकालना है ना, तो ईएफ के ऊपर का हिस्सा, एरिया कितना है इसका 80 गुणे 20 लिख सकते हैं, एरिया इंटू वाई बार। अब वाई बार देखिए इसका मैंने वाई बार क्या बताया था, इसकी गुरुत्व केंद्र से मेन गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी तो है पूरी कितनी है 52 में ऊपर से 10 चलेगा तो बैठा कितना 42। एक टाइप से ऐसे लिखा जा सकता है 52 माइनस 10। ऐसे वाई बार हो गया अपॉन आई कितना था 76 65। यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा, जिस यूनिट में वैल्यू ले रहे हैं उसी यूनिट में रिस्पॉन्स मिलेगा, इस वजह से यूनिट ना गलत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा सवाल। और बी कितना है, ईएफ पे निकालना है ना, फ्लैंज पे निकालना था, तो ईएफ की चौड़ाई कितनी है 80 mm। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 76 65 492 80। आपकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू निकालेगा फिर से 10⁵ मल्टीप्लाई 1600 मल्टीप्लाई 42 डिवाइडेड बाई 76 65 792.33 मल्टीप्लाई 80 आ जाएगा 10.95 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ऊपर न्यूटन में चेंज करे थे न्यूटन में आया। अब टाउ ईएफ पे निकल आया। ठीक है, यानी इसमें क्या बोल दिया कि फ्लैंज और वेब के जोड़ पर फ्लैंज में कर्तन प्रतिबल। ठीक है, ऐसे ही आपको निकालना क्या है, ऐसे ही निकालना होगा दोनों के। फिर क्या टाउ सीडी निकालना होगा। टाउ सीडी निकालने के लिए किसी क्या बोलेगा, फ्लैंज और वेब के जोड़ पर वेब में कर्तन प्रतिबल। ठीक है, तो इसीलिए ये वैल्यू नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ऊपर ले चलते हैं। टाउ सीडी निकालना है, तो यहाँ पर टाउ सीडी इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है 100 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई एरिया। सीडी पे निकालना है ना, सीडी के ऊपर कितना एरिया है, यही है 80 गुणे 20, यही एरिया तो है। वाई बार सेम उतना ही हो जाएगा 52 माइनस 10 अपॉन आई कितना है यही 76 65 792.33 मल्टीप्लाई बी। अब यहाँ पे बी देखिए, सीडी पे निकालना है ना, क्या लिखा वेब में कर्तन प्रतिबल, फ्लैंज और वेब के जोड़ पर वेब में कर्तन प्रतिबल। ठीक है, सीडी पर, तो सीडी चौड़ाई कितनी है इसकी, सीडी की 20 है। अब यहाँ पे वैल्यू निकालिए टाउ सीडी की, निकालिए, क्या आएगा 10⁵ मल्टीप्लाई 1600 मल्टीप्लाई 42 डिवाइडेड बाई
76 65 792.33 गुणा 20 आ जाएगा 43.83 ये निकल आया न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका आ गया इस CD पर, यानी वेब और फ्लैंज के जोड़ पर वेब में कर्तन प्रतिबल। अब तीसरा आता है, फिर कहाँ निकालना होता है, न्यूट्रल एक्सिस को, यानी इस जो ये अक्ष है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष। ठीक है, उदासीन अक्ष पे निकालना होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। उदासीन अक्ष पे निकालना है तो देखिए टाउ एन ए, यानी कि उदासीन अक्ष पर कर्तन प्रतिबल। ठीक है, उदासीन अक्ष पर कर्तन प्रतिबल निकालना हो तो टाउ एन ए इक्वल टू एफ की वैल्यू 100 इंटू 10⁵ एफ हो गया। ए की वैल्यू उदासीन अक्ष पे निकालना है तो देखिए उसके ऊपर इतना भी था वेब का आ रहा है, पूरा फ्लैंज का आ रहा था। एरिया पहले फ्लैंज कर लीजिए, 80 × 20 ये एरिया हो गया, और इसका y1 कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, बस 42 रहेगा, ये हो गया y बार। प्लस इसका एरिया कितना हो जाएगा, अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की 52 है, 20 घट गई तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी, एक हो जाए 32 बचेगी। 32 मतलब चौड़ाई कितनी है 20 mm, ये हो गया। और उसकी y2 कितना हो जाएगा, अब देखो इसकी 32 बची तो यानी 16 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16। ठीक है, तो यही डिस्टेंस इसकी 16 हो जाएगी। देखो ये बची हुई है 32, कितनी बच गई 32 mm। ठीक है, इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ कहीं पर, यानी कि ये ऊपर से कितना 16 और नीचे से कितना 16। ठीक है, ऊपर से कितना 16 और नीचे से 16 है ना, /2 होता है ना एक आयत के लिए। अगर ये d है तो y बार इसका कितना हो जाएगा d/2। ठीक है, तो ऐसे देखिए इसका d/2 होगा यानी 16 पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये यहाँ से भी 16 है और यहाँ से भी 16 है, लेकिन हमें यहाँ से चाहिए ना दूरी, ये दूरी चाहिए दोनों के बीच की, ये दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ये चाहिए हमें, कौन सी, ये वाली दूरी। ठीक है, तो दूरी 16 आ गई, 16 mm अपॉन आई कितना है वही 76 65 792.33 मल्टीप्लाई। अब न्यूट्रल एक्सिस पे निकालना है ना, तो न्यूट्रल चौड़ाई कितनी है 20 ही है ना, ये 20। अब सॉल्व करें, टाउ एन ए निकालिए, टाउ एन ए देखिए आ जाएगा आपका 50.50 न्यूटन पर स्क्वायर। आपकी एन पर कितनी आई, इतनी आई। ठीक है, और आपकी टाउ GH कितनी थी, 0 थी। ओके, आपकी टाउ EF कितनी थी, आई थिंक EF की वैल्यू मैंने बिगाड़ दी है, देख लीजिएगा, आप खुद इसमें चेक कर लीजिएगा सारी वैल्यू, GH वाली, EF वाली, CD वाली और NA वाली। इसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा वैल्यू आपको NA पर मिलेगी, NA पर मिलेगी। तो हमें इसका अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होगा तो हम यहाँ पर साइड में इसके बनाना होगा। ठीक है, तो हम यहीं पर एक छोटी टी कार्ड ड्रॉ करके बना ले रहे हैं। ये अगर टी कार्ड है आपकी यही वाली, तो देखिए यहाँ पर ऐसे खींच देना है, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से गुजर गई, ये गुजर गई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 0 वैल्यू है, 0 वैल्यू है, लेकिन
जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं तो वैल्यू का मान बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि चौड़ाई घटती जा रही है। चौड़ाई घटेगी ना नीचे, जैसे जैसे नीचे आएंगे, अभी तो ज्यादा नहीं घट रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इस लाइन में पहुंचे, इस लाइन में पहुंचे, जैसे ही यहाँ पर अचानक से क्या बोलते हैं, इसका मान स्थिर हो गया, अचानक से मान स्थिर हो गया। उसके बाद फिर जैसे जैसे नीचे आए तो चौड़ाई घटती गई, चौड़ाई घटती गई, ठीक है, ये चौड़ाई घटती गई और मान बढ़ता गया, चौड़ाई घटती गई और मान बढ़ता गया, और लास्ट में यही कंडीशन इधर की ओर हो जाएगी और ये इसका स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन जाएगा। ठीक है, सभी पॉइंटों पे नाम डाल देने हैं, इसके जो भी पॉइंट हो वहां पर उसकी वैल्यू लिख देना है, और ये आपका स्टेट शेयर करता है प्रतिबल वितरण एवं वितरण आरेख दोनों। ये क्या हो गया आपका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में।